गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का परिमेय 6.2। तो देखो परिमेय 6.2 क्या है। वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर हो वो परस्पर समांतर होती है, इसी को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो किताब रख देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि समांतर रेखा क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना कि कोई भी ऐसा रेखा, ठीक है, कोई भी दो ऐसी रेखा जो एक दूसरे से लंबवत दूरी समान पे रहे तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। और वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले, अनंत तक वो कितनों भी दूर चल जाएगा तो एक दूसरे से नहीं मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। तो परिमेय 6.2 में क्या बोला गया है कि यदि दो समांतर रेखा के बीच कोई तीसरा भी समांतर रेखा हो, किसी एक का समांतर होगा तो वो दूसरा का भी समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है कि दिया है कि L समांतर M एक रेखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, एक तीसरी रेखा जो इन दोनों में किसी एक का समांतर हो। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं L का समांतर एक रेखा ये है जिसका नाम है P। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे क्या क्या दिया है तो पहले लिख लेते। दिया है कि L समांतर M है। ठीक है, तथा सिद्ध इसमें क्या करना है कि L समांतर M समांतर P, यानी तीनों एक दूसरे के समांतर हो, हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, देख सकते हो आप कि L समांतर M तो दिया है, सिद्ध करना है L समांतर M समांतर P, क्योंकि बोला गया है कि दो समांतर रेखा के बीच अगर कोई भी समांतर रेखा हो तो वो परस्पर समांतर होगी, यानी ये दोनों रेखा में से किसी एक का समांतर रेखा होगा तो ये दोनों रेखा क्या होगा, आपस में समांतर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये कोण एक, इसको मान लेते हैं कोण 2 और इसको मान लेते हैं कोण 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे एक समांतर रेखा का रचना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रचना। ठीक है, रचना में आपको क्या लिखना है, इसका समांतर रेखा ये खींच रहे हैं कि L समांतर P रेखा खींचा। ठीक है, इसके ये रेखा के समांतर ये रेखा हम लोगों ने खींचे हैं, तो इसे डॉट डॉट से भी दिखा सकते हैं इसे। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से हल कर देना है। चूँकि L समांतर M तो पहले से दिया हुआ है कि नहीं, तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। किससे होगा, तो संगत कोण। संगत कोण आपको पता होना चाहिए कि संगत कोण क्या होता है। तो ये संगत कोण से क्या होगा, दोनों बराबर होगा। कोण 1 बराबर ये और ये कोण क्या होगा, बराबर किससे, तो संगत कोण से। उसी प्रकार रचना से हम लोग क्या किए हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग रचना में क्या लिखे कि L समांतर P है, तो L समांतर P है यानी कि ये रेखा, ठीक है, इस रेखा का समांतर है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2। ये भी किससे होगा, संगत कोण से। ठीक है, 1 बराबर 2 होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बताओ, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, 1 और 1 दोनों क्या है, ये कोण इसका, ये कोण ये बराबर है, ये कोण ये बराबर है, यानी कि कोण 1 3 के भी बराबर है, कोण 1 2 के बराबर है, इसलिए कोण 2 और 3 भी क्या बराबर होगा, 2 और बराबर कोण 3 होगा। ये भी क्या बनेगा, तो एक प्रकार का संगत कोण है, जैसे 2 और 3 एक प्रकार का क्या है, संगत कोण है, तो यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण से। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P समांतर M होगा, किससे होगा, तो संगत कोण अभिगृहित से। संगत कोण अभिगृहित से जब ये भी समांतर हो गया, अब हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ L समांतर P हो गया, P समांतर M हो गया, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, L समांतर P समांतर M, तीनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर, तो यहाँ लिख देना तीनों समांतर होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको बनाना है। तो ये यहीं तक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। नहीं तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बहुत जल्द 7.1 शुरू करेंगे, जिसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो।